हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आई जशन, ये साइंस टीचर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने रीड आउट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम रीड आउट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्सीजन। जो हमारी मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो क्या देती हैं, वो बनाती है मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का जो फार्मूला है दैट इज़ Na। अगर हम सोडियम में ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। सोडियम एक मेटल है, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी दैट इज़ सोडियम ऑक्साइड। मीन्स जो मेटल्स होती हैं उनको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। आगे मेटल का नेम, जैसे सोडियम को कराया ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास क्या आया, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम एक मेटल है, उसके पीछे लग गया ऑक्साइड, तो क्या होता है, हमें मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, जो हम बोल सकते हैं बेसिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड रिएक्शन देखते हैं अभी हम। जो मेटल है, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम को ले लिया। मैग्नीशियम मेटल को हमने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जैसे हमें सोडियम ऑक्साइड मिला वैसा ही हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें एक वाइट फ्लेम, जैसे अभी इमेज में देख रहे हो ना, एक वाइट फ्लेम निकलती है उसमें से, एक वाइट लाइट निकलती है उससे, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें क्या होता है, आयरन, आप देखते हो ना कि रस्ट लग जाती है। जैसे हमारे पास आयरन ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। वो कैसे लगता है, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, जब क्या होता है, बारिश वाला सीज़न होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मॉइस्चर जो सीज़न होता है, जब आयरन क्या कर जाती है, ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है तो क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। मीन्स जंग लग जाती है, आयरन जब क्या कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास बनता है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ जो हमारे पास रिएक्शन है, जो कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है ना मेटल, वो उसको जैसे हमारी मैग्नीशियम जल्दी बर्न कर जाता है एयर में, बट जो कॉपर है वो ऐसे जल्दी से बर्न नहीं करता है। मींस ऐसे उसको जल्दी आग नहीं लगती है, वो क्या हो जाता है, स्लो स्लो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। उसके ऊपर क्या, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, जो कॉपर के क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं, उनके ऊपर ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है, क्योंकि क्या होता रहता है, उनकी स्लो स्लो रिएक्शन हो जाती रहती है ऑक्सीजन के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है एयर में, उसके साथ क्या होती रहती है, उसकी रिएक्शन होती रहती है। जब क्या होता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ क्या कर देते हैं, एक साथ रहते हैं, तो क्या हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस कॉपर कार्बोनेट बनता है, जो क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कोटिंग हो जाती है उसकी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉन मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल्स होती हैं, मीन जो गैसेस वगैरह होती हैं, सल्फर बोल सकते हैं हम, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ये क्या करती हैं, ये कैसे रिएक्ट करती हैं जो नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल्स सच एज कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एयर टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। इनसे क्या बनता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे नॉन मेटल क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया इसने, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटिक ऑक्साइड, या हम बोल सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सल्फर को अगर हम क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं एयर में, एयर के प्रेजेंस में, तो सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सल्फर ऑक्साइड बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड। मीन सल्फर ऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है ये। अगर हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर देंगे पानी के साथ, वाटर के साथ, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्लू लिटमस है वो टर्न हो जाता है रेड में। दैट मीन्स अपने लास्ट ईयर 7th क्लास में रीड आउट किया है, जब लिटमस ब्लू से रेड हो जाए तो क्या होता है, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल एसिड होता है वो। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं, कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है। अगर हम क्या करेंगे, कार्बन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मीट करके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
वैसे ही क्या है, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो एसिटिक ऑक्साइड मीन्स हम बोल सकते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है। मीन्स हमारे पास क्या कंक्लूजन हुआ कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटिक ऑक्साइड की। We have learned about the acid and bases in the previous class, hence we can easily follow the bases and acids nature. आप लोगों ने लास्ट ईयर रीड आउट किया था एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में 7th क्लास में, तो हम अब अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा जो मटेरियल है वो एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या होते हैं जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसका पार्ट होती हैं, वो पार्ट होती है बेस का, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं, वो पार्ट होती है एसिड का। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस होता है। आपने लास्ट ईयर ये बातें रीड आउट की है 7th क्लास में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, सोडियम है जो वो क्या है, एक मेटल है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल होगा, मैग्नीशियम, जो आगे लिखा होता है ना वो होती है मेटल। अब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल होगा, कैल्शियम। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल होगा, पोटाशियम। ऐसे ही हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। हमारे पास क्या बना हुआ है, एक एसिड बना हुआ है, वो क्या है, कार्बोनिक एसिड। इसमें क्या मिक्सअप हुआ है, कार्बोनिक, कार्बन की आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स इसमें जो नॉन मेटल है दैट इज़ कार्बन। हमारे पास क्या है, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हमें किसकी, सल्फ्यूरिस क्या ऐड है, सल्फ़र, सल्फ़र का आवाज़ आ रही है ना हमें, सल्फ़र इसमें ऐड है। और उसके बाद क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में किसकी आवाज़ आ रही है, फॉस्फोरस की। मीन्स हमें जो इससे क्या कंक्लूजन हमें मिलता है, क्या हमें ऑब्जर्व करते हैं इससे, वो क्या है कि मेटल्स क्या होती हैं, अ पार्ट ऑफ बेस, मेटल बेस का पार्ट होती हैं और नॉन मेटल्स एसिड्स का पार्ट होती हैं। कुछ नॉन मेटल्स क्या करती हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिड ऑक्साइड्स ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, बट देयर आर एक्सेप्शंस व्हेन नॉन मेटल्स ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फ्रॉम न्यूट्रल ऑक्साइड्स। हमें पता है कि नॉन मेटल्स क्या करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं जब हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। बट क्या है, कुछ आप वाटर देखोगे, वाटर क्या है, वाटर कैसे बना है, H2O से। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है। आपने देखा होगा, ना तो वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल है। दैट मीन्स आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कंबाइन करके एसिड बनाती हैं, तो पानी तो ना तो एसिड है ना वो बेस है। ये क्या है, एक स्पेशल केस है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करती है, बट जो वाटर है वो ना तो क्या होता है एसिड और ना वो बेस होता है, वो होता है न्यूट्रल। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स अपॉन द अर्थ। सबसे क्या है इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल एलिमेंट है कार्बन हमारे पास। In nature, pure carbon is found in 3 forms. First one is dull black coal, second is lustrous and slippery black graphite, and third one is highly lustrous diamond. डायमंड क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आप देखते हो जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कोल एंड ग्रेफाइट आर ब्लैक एंड दे लीव अ ब्लैक मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कोल जो होता है या फिर ग्रेफाइट होता है, ये ब्लैक कलर में होते हैं, और अगर हम पेपर के ऊपर रखते हैं इसको तो इनका एक ब्लैक कलर का जो मार्क है वो आता है। Graphite is soft and slippery and is used as the black material inside a writing pencil। जो हमारी क्या होती है, पेंसिल लेड होता है, जो हमारा सिक्का होता है पेंसिल के अंदर का, वो किससे बनता है, वो बनता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है एंड टच में स्लिपरी होता है। उसके बाद कार्बन इज़ नॉन मेटालिक बट शो सर्टेन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, बट कुछ ऐसी की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्या होती हैं, एज अ मेटालिक प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है, मेटल जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करता है ये। आई होप आप सबको आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू।